हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू इज इंग्लिश विद एनएस। दोस्तों, आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के कुछ नियम देखेंगे। दोस्तों, ये भरना बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि हम सब समझते हैं। सबसे पहले ये नियम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी दिस प्लस टाइम, दीज प्लस टाइम, नाउ और नाउ से बना नाउ ए डेज, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। यानी इनमें इज आर एम के साथ मेन वर्ब आईएनजी के साथ लगाते हैं। फिर दोस्तों, इसी का पास्ट होता है, दिस का पास्ट होता है दैट, और दैट के साथ टाइम आ गया तो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। दीज, दीज के साथ दीज का पास्ट होता है दोज, दोज के साथ टाइम आ गया तो वो हो गया पास्ट कंटिन्यूस। नाउ का पास्ट होता है देन, नाउ ए डेज का होता है दोज डेज, ये इसका पास्ट होता है। यानी ये क्योंकि प्रेजेंट में है तो इनके साथ, यानी यदि किसी वाक्य के अंदर दिस प्लस टाइम, दिस प्लस टाइम, नाउ या नाउ ए डेज है तो ऐसे सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय हमें ध्यान रखना है कि ऐसे में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ मेन वर्ब आईएनजी के साथ लगाते हैं। फिर इज आर एम का पास्ट होता है वॉज और वर। यदि किसी वाक्य में दैट प्लस टाइम है तो उसमें वॉज या वर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। दोज प्लस टाइम है तो वॉज या वर प्लस मेन वर्ब आईएनजी। दैट प्लस टाइम तो वॉज या वर प्लस आईएनजी। देन है तो वॉज या वर और इसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी। दोज डेज है तो उसके साथ वॉज या वर के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी। फिर अगला नियम है दोस्तों, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि यदि ये सिंगल आए तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी यदि किसी वाक्य के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल यदि सिंगल आए यानी इनके साथ कोई और टाइम ना आए तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। यदि इन चार शब्दों के साथ यानी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल के साथ टुमोरो, टुमोरो का मतलब कल, आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर टाइम हो तो वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। यानी ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे और उसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। एक बार फिर से देखें, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल के साथ यदि टुमोरो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर टाइम हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हम शैल बी या विल बी लगाते हैं और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये देखें दोस्तों, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है अगला साल, ये फ्यूचर की पहचान है। फिर है आई ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दी 10th क्लास दीज डेज, ये दीज डेज है कंटिन्यूस की पहचान। तो ये इधर आ गया फ्यूचर और ये इधर आ गया कंटिन्यूस, तो ये टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी ऐसे वाक्यों में यदि खाली जगह हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी लगाएंगे। यहाँ पर आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी, आई शैल बी। फिर मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर मेन वर्ब स्टडी है, स्टडी का बना देंगे स्टडिंग। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, ये फ्यूचर की पहचान है। टुमारो फ्यूचर की पहचान है और उसके बाद वाक्य के अंत में आया हुआ है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट यानी ये कंटिन्यूस की पहचान है। तो इधर ये फ्यूचर आ गया, इधर ये कंटिन्यूस आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का।
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी आएगी। अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी, विल बी। फिर मेन वर्ब है, मेन वर्ब को के पीछे आईएनजी लगा देंगे। फिर अगला सेंटेंस है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे यानी अगला रविवार, नेक्स्ट संडे यानी अगला रविवार यानी फ्यूचर टेंस। वी ब्लैंक स्पेस स्पेंड हॉलीडेज एट दिस टाइम, ये एट दिस टाइम आया हुआ है, यह है कंटिन्यूज की पहचान। नेक्स्ट संडे फ्यूचर और एट दिस टाइम ये कंटिन्यूज, तो ये टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूज। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होती है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी, मेन वर्ब है स्पेंड, स्पेंड का हो जाएगा स्पेंडिंग। अब इन वाक्यों की हम हिंदी करके देखेंगे, हिंदी अनुवाद करके देखेंगे। यानी अगले वर्ष, पहले वाक्य की देखते हैं। अगले वर्ष मैं इन दिनों 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। कल वह इस समय चित्रकारी कर रहा होगा। अगले रविवार को हम इस समय छुट्टियां बिता रहे होंगे। इस प्रकार से भरी जाती है दोस्तों, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसके अगले सेगमेंट में हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये भी बड़ा आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है आपको? यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर, सिंस के बाद समय हो, यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर, सिंस के बाद समय हो, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। यानी ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। नियम यह है दोस्तों, यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर या सिंस के बाद में समय हो, केवल इतना ही समय हो, इसके बाद कोई और समय ना हो, ऑल के बाद समय हो या फॉर के बाद समय हो या सिंस के बाद समय हो, तो ऐसे वाक्यों में हम हैज़ बीन, हैव बीन के साथ मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं। जैसे ये वाक्य है, सेंटेंस है, ही ब्लैंक स्पेस स्लीप ऑल द मॉर्निंग, ये ऑल आया हुआ है, ऑल, इसके बाद ये टाइम आया हुआ है द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, इस समय है दोस्तों। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। यानी ऐसे वाक्यों में है हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। तो ये वाक्य है पहला, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही क्योंकि सिंगुलर है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ उसी वर्ब का प्रयोग करेंगे जिसके पीछे एस हो। ही हैज बीन, मेन वर्ब स्लिप है तो स्लिप का बना देंगे स्लिपिंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आई ब्लैंक स्पेस प्लक द फ्लावर्स सिंस, ये सिंस आया हुआ है, उसके बाद ये मॉर्निंग आया हुआ है। ये केवल इतना ही समय है, इस समय के अलावा कोई और टाइम नहीं दिया गया है, केवल इतना टाइम दिया है सिंस और सिंस के बाद में मॉर्निंग, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं दिया गया है। तो ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखें आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन, मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाते हैं। अब दोस्तों यदि इसी का हम पास्ट देखते हैं तो बिल्कुल आसान है। यानी एक वाक्य पास्ट टेंस का हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और दूसरे वाक्य में ऑल, फॉर, सिंस के साथ टाइम हो तो वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। कैसे देखें दोस्तों, यह है जैसे यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं दोस्तों, या डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो,
यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और उसी वाक्य में ऑल, फॉर या सिंस के बाद में टाइम हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। यानी ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आएगा। एक बार फिर से सुने। यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यानी डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और उसी वाक्य में ऑल, फॉर या सिंस के बाद समय आया हुआ हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। यानी ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि ये वाक्य है, ही ब्लैंक स्पेस प्ले फॉर 2 hours व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। ये दो वाक्य हैं दोस्तों। ही ब्लैंक स्पेस प्ले फॉर 2 hours व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। ये देखें दोस्तों, दोनों वाक्य व्हेन से जुड़े हुए हैं। यह है कंजक्शन या कनेक्टर, व्हेन से जुड़े हुए हैं। एक ये इधर वाला वाक्य, यानी एक वाक्य ऐसा है जिसमें फॉर के बाद में ये टाइम आया हुआ है, ये फॉर है, फॉर के बाद में टाइम आया है। और दूसरा वाक्य है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, कॉल के सेकंड फॉर्म में कॉल्ड। एक बार फिर से सुने। एक वाक्य में फॉर के बाद टाइम आया हुआ है और दूसरे वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो ये हमारे नियम के अनुसार है दोस्तों। यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फॉर के बाद में टाइम, ये फॉर के बाद में टाइम, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। यानी इससे ऐसे वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे और उसके साथ मेन वर्ब आईएनजी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ये एक ही होती है दोस्तों, ऐसे वाक्यों में केवल एक ही आती है। ही हैड बीन प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, यानी वे 2 घंटे से खेल रहा था जब उसकी माँ ने उसको बुलाया। दूसरा वाक्य है द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस वीप सिंस मॉर्निंग। इस वाक्य में सिंस के बाद में ये टाइम आया हुआ है, सिंस के बाद में टाइम आया हुआ है। बट हिज मदर डिड नॉट हीड, ये डिड आया हुआ है, डिड के बाद ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। एक बार फिर से देखें, ये दो वाक्य हैं। द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस वीप सिंस मॉर्निंग, ये यहाँ तक है, और इसमें ये बट कनेक्टर है। कनेक्टर का मतलब जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक वाक्य है जिसमें सिंस के बाद में समय आया हुआ है, दूसरे वाक्य में डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। यानी ये एक वाक्य पास्ट टेंस का है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है। एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है और दूसरे वाक्य में सिंस के बाद में समय आया हुआ है, यानी टाइम आया हुआ है, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। यानी ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग बट हिज मदर डिड नॉट हीड, यानी बच्चा सुबह से रो रहा था परंतु उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो कैसे पढ़ते हैं। ये है दोस्तों, यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर या सिंस के बाद टाइम आया हुआ हो, यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर या सिंस के बाद समय आया हुआ हो, फिर उसी वाक्य में बाय या बाय द एंड ऑफ के बाद फ्यूचर टाइम आया हुआ हो, यानी भविष्य का समय। यदि किसी वाक्य में ऑल, फॉर, सिंस के बाद टाइम आया हुआ हो और उसी वाक्य में बाय या बाय द एंड ऑफ के बाद फ्यूचर टाइम आया हुआ हो, तो वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। यानी ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और उसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। अब ये है दोस्तों, इस नियम के अनुसार देखें, बाय या बाय द एंड ऑफ के बाद फ्यूचर टाइम, ये बाय है,
बाय के बाद ये टुमारो, ये फ्यूचर टाइम आ गया, और यहाँ पर ये फॉर के बाद में 2 आवर्स यानी टाइम आ गया। तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही ब्लैंक स्पेस टेक द एग्जाम्स फॉर 6 years बाय द एंड ऑफ 2023। यानी ये यहाँ पर बाय द एंड ऑफ के बाद 2023 आया हुआ है, यानी बाय द एंड ऑफ के बाद फ्यूचर टाइम आया हुआ है, और यहाँ पर 4 के बाद ये 6 आवर्स ये यहाँ पर टाइम आया हुआ है। तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ऐसे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन में से लगाएंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन। ही विल हैव बीन। मेन वर्ब है टेक, टेक का बना देंगे टेकिंग। इस तरह से दोस्तों यदि आप एक टेंस की याद कर लें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बाकी टेंस की भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।